सबको शलोम। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लिकल लैंग्वेज में, यानी कि बाइबल की भाषा, इब्रानी भाषा में, जो कि मैंने आपको बोला था कि हमें क्यों सीखनी चाहिए। यदि हम बाइबल की भाषा को हम सीखेंगे, इब्रानी को हम सीखेंगे, तो हम उन बातों का हम पता लगा सकते हैं जो कि रहस्यमय बातें हैं। सबसे पहली बात एक और मैं आपको बताता हूं, वो है कि हर एक अल्फ़ाबेट जो है, 22 अल्फ़ाबेट है, हर एक अल्फ़ाबेट का गेमेट्रिया है, मैथमेटिकल है, और उसकी वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूं। और क्यों हमें सीखनी चाहिए इब्रानी भाषा। यदि आपको इब्रानी भाषा आपको आती है तो आप फट से पता लगा लेंगे कि ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रोफेसीज कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, अलग अलग प्रोफेसीज करेंगे, अलग अलग जो है वो लोगों को भरमाएंगे। जैसे कि वचन में लिखा है, मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि बहुत सारे जो है वो झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और कहीं तुम भरमावे में मत आ जाना, कहीं तुम धोखे में मत आ जाना, जो कि 24 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है, मत्ती 24 अध्याय 4 वचन में। तो आगे 11 वचन में लिखा है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। तो ये जो पवित्र भाषा जो है, ये हमें मदद करेगी, बिब्लिकल लैंग्वेज जो है वो हमें मदद करेगी, ताकि हम झूठे भविष्यवक्ताओं से हम बच जाएं। मैं झूठे भविष्यवक्ता से बचना चाहता हूं, आप भी झूठे भविष्यवक्ताओं से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम धोखा खाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम फंस जाएं कहीं पर। तो बिब्लिकल लैंग्वेज को सीखना बहुत ही जरूरी है। आप कहेंगे कि हर एक विश्वासी कैसे सीखेगा। कितने सारे विश्वासी हैं, कलीसिया, जिसका मन है वो सीख सकता है, क्योंकि पासवानों को जो बाइबल के वचन के को लेकर के लोगों के पास जाते हैं, उनको तो बहुत ही जरूरी है सीखना। अगली बात जो मैं आपको बताता हूं कि ये जो पवित्र भाषा है, इसी में ही हमको तनाख मिला है, इसी में ही हमको बाइबल मिला है। क्योंकि जो बाइबल जो है वो, बाइबल जो शब्द जो है वो बाइबल में नहीं है, बल्कि बाइबल को तनाख कहा गया है हिब्रू लैंग्वेज में। तनाख में ही यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, बाइबल में ही यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर हम देखते हैं। ठीक है, तनाख जो शब्द है, और हम इसको बोलते हैं मूसा की 5 किताबें जो है वो तोरा। ठीक है, तोरा जो शब्द है वो, उसमें भी यीशु मसीह को हम क्रूस के ऊपर देखते हैं, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का। तो ये कितना बड़ा वो रहस्य है। आगे और मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, क्यों हमें ये भाषा को सीखना जरूरी है, बिब्लिकल लैंग्वेज को हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि ये हमें झूठे शिक्षकों से, झूठे जो भविष्यवक्ताओं से सावधान करवाएगी। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 15 से 20 वचन में यीशु मसीह ने हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा है। ठीक है, तो आपको और मुझे, हमें ये भाषा को सीखना अनिवार्य है। यदि आपको जो परखने की आत्मा चाहिए, तो आप वचन के द्वारा ही परख सकते हैं, वचन की सच्चाइयों के द्वारा परख सकते हैं। और ऐसे नहीं परख सकते हैं आप, क्योंकि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, वचन की सामर्थ पता होनी चाहिए, और सामर्थ और अनॉइंटिंग आपको इस भाषा में को सीखने से मिलेगी, जो कि पवित्र वचन और सीखने से हमारी मदद और सहायता करते हैं। एक शब्द में और आपको बताना चाहता हूं, कितना रहस्य है एक शब्द में। वो एक शब्द जो है उसमें बहुत रहस्य है, जिसको बोलते हैं बैतलहम। बैतलहम जो शब्द है वो एक हम इंग्लिश में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और लैंग्वेजेस में बोलते हैं, पर एक्चुअली में हिब्रू में ये जो शब्द है ये है बेथ। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, बेथ का मतलब है घर,
राइट। और बेथ जो है वो पुत्र को दर्शाता है, बेथ जो है वो यहोवा के पुत्र को दर्शाता है, और जो लेखम जो है वो रोटी है। लेखम का मतलब जो है, इब्रानी का वर्ड है लेखम, लेखम का मतलब है रोटी, और इसका मतलब क्या है, बेथ लेखम, रोटी का घर। और रोटी के घर जो है, हर एक जो वर्ड हाले अल्फाबेट जो है वो बहुत ही अपने आप में एक रहस्यमय बातें हैं, अपने आप में एक रेवलेशन है। और यदि आप बेथ लेखम के ऊपर बोले तो आप पता नहीं कितने वीक, कितने हफ्ते आप बोल सकते हैं, है कि नहीं ये रहस्यमय बात। तो क्या हमें ये भाषा सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? मैं तो कहता हूं कि आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। मैंने ये नहीं कहता कि मैं सीख चुका हूं, पर मैंने सीखना जैसे ही शुरू किया, मेरे सामने वचनों के भंडार लग गए और मैं सच्चाई को जानना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए शलोम, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे।